वेश्या के रूप में भीम ने भगवान शंकर को शाम के समय पकड़ लिया। जा रहे थे वो, पता चला एक ग्वाले ने बताया ये बहुत बड़ा एक भैंसा आ रहा है, हमारे झुंड में नहीं था, भाग रहा था। तब भीम को लगा कि नहीं, बता कि यही भगवान शंकर है। जो भी भक्त इस गुफा में आएगा और इस स्वयंभू शिवलिंग का पूजन करेगा, उसका सभी तरह से पात्रता अनुसार हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और हमें यही आदर्श रूप में यही पे हम निवास करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। आज क्योंकि सावन का महीना है और हम सब लोग सावन के महीने में हमारे सबसे जो प्रिय देव है, जिनको हम देवों के देव महादेव कहते हैं, उनके लिए हम पूरा सावन का महीना उनको हम देते हैं। और आज हम उसी मौके में है भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तपकेश्वर महादेव मंदिर में, और आज हम यहाँ पे जानेंगे यहाँ का महत्व। और हमारे साथ इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ है यहाँ के दिगंबर और महाराज भरत गिरी जी। सर, मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में। हम इस पॉडकास्ट के थ्रू जानना चाहेंगे भारत के अनोखी कहानियों के बारे में, ऐसी कहानियाँ जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि तपकेश्वर महादेव मंदिर का एक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और आपने इसको काफ़ी सालों से आपने इस मंदिर को देखा है, आप इस संस्थापक भी है। मैं जानना चाहूँगी तपकेश्वर महादेव मंदिर की जो कहानी है, उसका क्या कहानी है? नमस्कार। आप सब लोग तपकेश्वर भगवान का इतिहास जानने की इच्छुक है, और तपकेश्वर भगवान का इतिहास इस प्रकार से है। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में आप जैसे हम जैसे रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे कोई विपदा आई, कष्ट आया, तब देवता लोग इस गुफा में आए और भगवान शिव का ध्यान किए। भगवान शिव की उन पर कृपा हुई और भगवान शिव ने उनके अनेकों बार रक्षा की, उनका अनेकों बार कल्याण किया और उन्हें भूमार्ग से प्रकट होके देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। ये जो 7 बहरी नदी धारा, ये धारा के बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद यहाँ ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनियों ने भी आके भगवान शिव की तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। ये तपेश्वर और ये नदी तमसा। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे भारतवर्ष का, पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए इस गुफा में आए, और उन्होंने यहाँ गुफा में आके भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। उस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी माता कृपी भी सेवारत थी। तपस्या करते करते 12 साल व्यतीत हुए और शाम का समय है। शाम को भी द्रोण नदी में स्नान संध्या करके भगवान शिव के इसमें ध्यानस्थ हुए, तपस्या में लीन हुए। उसी दौरान एक विशाल आवाज आती है कि हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। उसी दौरान भूमार्ग से 100 सूर्यों के समान प्रकाश निकलता है, और द्रोण की दोनों आंखें बंद होने के बावजूद द्रोण उस प्रकाश को, उस तेज को अपनी आंखों से झेल नहीं पा रहे थे। तब द्रोण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे सौम्य रूप में दर्शन दे, क्योंकि मैं इस तेज को अपने आंखों से झेल नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान शिव की कृपा हुई और भगवान शिव भूमार्ग में विलीन हुए। वो तेज विलीन हुआ और भगवान शंकर ऊपर से प्रकट हुए और उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। कहा, है द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण, विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा।
कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में द्रोण ने कौरव पांडवों को इसी क्षेत्र में, इसी परिसर में शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी की पत्नी माता कृपी, जब द्रोण अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया करते थे, प्रशिक्षित करने जाया करते थे यहाँ की पर्वतमालाओं में, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में, तो शाम आते समय कुछ देर भी हुआ करती थी। तो देखा कुछ समय से कि माता कृपी कुछ उदास और नाराज लग रही है। तब द्रोण ने एक रोज सहजता से पूछा कि हे प्रिय, हम तुम्हें कई दिनों से देख रहे कि तुम प्रसन्न मुद्रा में रहती हो, तुम्हें प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए क्योंकि भगवान शिव की आप पे असीम कृपा है। बोली स्वामी, भगवान शिव की असीम कृपा है, मैं मानती हूँ और जानती भी हूँ, और आपने यहाँ कड़ी तपस्या की, भगवान शिव के आपको दर्शन हुए, आपको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, अवश्य विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति स्थापित होगी। लेकिन स्वामी मुझे कृपा करके आप ये बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा और मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। द्रोण बोले प्रिय, मैं समझ नहीं पाया, तुम साफ साफ कहो। तब माता कृपी ने कहा कि चलो आज आपने प्रथम बार मुझे कहा ये तो मैं बताती हूँ। बोली स्वामी, मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री का स्वभाव होता है कि वो माँ बने, उसकी इच्छा होती है कि वो जीवन में एक बार माँ बने। इसी तरह मेरी भी इच्छा है कि मैं माँ बनूं। तो स्वामी, जब मुझे कोई पुत्र रत्न कोई प्राप्त होगा तभी मेरा कल्याण होगा और तभी मुझे शांति प्राप्त होगी, और नहीं तो मेरा जीवन अंधकारमय है। द्रोण बोले हे प्रिय, हमारे प्रारब्ध में संतान तो है नहीं, लेकिन भगवान शिव की कृपा हो जाए तो असंभव से भी संभव हो सकता है। फिर ये 2 दंपत्ति ने फिर से भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 9-10 महीने बाद माता कृपी के गर्भ से इसी गुफा में पीछे की ओर आप दर्शकों को, बाद में वहाँ का भी अश्वत्थामा का जन्म स्थान है, वहाँ का भी आप दर्शन कराएंगे। पीछे की ओर गुफा में एक हष्टपुष्ट बालक ने माता कृपी के गर्भ से जन्म लिया, और जन्म लेते ही उस बालक के मुख से अश्व के समान आवाज निकली। तो उस आवाज को सुन के उन ऋषियों ने, और वो ऋषि पत्नियां जो भी थी यहाँ ऊपर रहा करते थे, वो भी उस दौरान माता कृपी के पास थी। तो उस आवाज को सुन के उन सब ने उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा। और बड़ा खुशी का अवसर है, द्रोण को और माता कृपी को ऋषि मुनि, ऋषि पत्नियां सब बधाई दे रही है और बड़ा खुशी का माहौल है। जब माता कृपी बच्चे को स्नान कराती है और बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, तो माता कृपी के पास एक बूंद भी दूध नहीं था, दोनों स्तन ये तो सूखे हुए थे। आप क्या करें, एक समस्या ये कि जैसे समय हो वैसे चलना भी होता है। फिर रोज चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से उस बच्चे को पिला पिला के बड़ा किए। यहाँ के जो ऋषि मुनियाँ और भी जो तपस्यारत थे, ऊपर की ओर घास फूस की कुटिया बना के रहा करते थे, जहाँ पे आज ऊपर सुंदर सी बगिया बनाई हुई है और वहाँ देवेश्वर महादेव मंदिर यानी देवेश्वर भगवान का शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। वहाँ पे उनकी कुटिया हुआ करती थी और वहाँ ऋषि महात्मा लोग अपने परिवार के साथ रहा करते थे। और जब सुबह सुबह ऋषि पत्नियाँ ऋषि कुमार गुफा में आया करते थे, सभी बच्चे अश्वत्थामा के साथ खेला करते थे। आगे चल के अश्वत्थामा चलने फिरने लगे, मित्रता हुई, उनके साथ एक रोज उनकी कुटिया में चले गए। देखा कि उनकी माता कृपी नदी में वस्त्र धोने गई है, तो माँ को चकमा दे के वो बच्चे एक साथ खेलते हुए ऊपर की ओर चल दिए। फिर उन्होंने एक बड़े पत्थर के ऊपर अश्वत्थामा को बिठा दिया। बोले मित्र तो यहाँ बैठो, हम अपने अपनी कुटिया से हो आते हैं। जब कुटिया में जाते हैं तो अपने अपने माता का दूध पान करने लगते हैं।
दूध पीने लगते हैं। अश्वत्थामा को लगता है मैं खेलने के लिए तो बड़ी चाह से आया, लेकिन विलम्ब क्यों होता जा रहा है। तब अश्वत्थामा उठ के उन कुटिया में जाके, हर कुटिया में जाके देखते हैं कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं कि सभी बच्चे जो तो कुछ उनकी माता की गोद में लेटे हैं और कुछ कर रहे। अश्वत्थामा ने तो कभी दूध पिया नहीं, तब उसे कुछ अटपटा सा लगा। तब उनकी माता ने कहा कि बेटा तुम जाओ बाहर बैठो, अभी बच्चे आ जाएंगे। अश्वत्थामा को बुरा लगा कि मैंने बाहर बैठने के लिए कहा है, और उन बच्चों को पल्लू से उन माताओं ने ढक दिया और पीठ थपथपाते हुए उन बच्चों को दूध पान कराने लगी। अश्वत्थामा बाहर जाके गए और एक पेड़ के नीचे कुछ ऋषि मुनि महात्मा लोग बैठ के सत्संग चल रहा था, उनके बीच जा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले आप हमारी सुनो। कहते ही बोले कहो महाराज क्या कह रहे। बोले देखो हम तो खेलने के लिए बड़ी चाह से आए थे, लेकिन सभी बच्चे अपने अपनी माता की गोद में लेटे हुए हैं और उनकी माता उनको कपड़े से भी ढक दिया है और उनको मार रही है। बोले बेटा मार नहीं रही है, वो सहलाते उसे उन्हें प्यार से दूध पान करा रही है। बोले अच्छा, तो फिर आप जैसे और भी ऋषि लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम आप सब जानते हैं कि इस बच्चे ने आज तक एक बूंद भी दूध पिया नहीं है, और हम लोग व्यर्थ में दूध के बारे में चर्चा किए जा रहे, ये ठीक नहीं, क्योंकि भूखा प्यासा बच्चा सामने खड़ा है और हम लोग दूध के बारे में चर्चा किए जा रहे। जाओ बोले मटके से एक कटोरा दूध ले आओ। एक कटोरा दूध लाए। बोले आज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा प्रथम बार हमारे आश्रम आए, आज इनका स्वागत दूध से किया जाए। तब उन्होंने अपनी गोद में बिठा के उस बच्चे को एक कटोरा दूध पान कराया। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास भी होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध रोज मुझे मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन गुफा में आए तो उनके माता ने अपना लकड़े का कटोरा भर के वो चावल का ऊपर का निकाला हुआ माड़ उनके सामने रखा। अश्वत्थामा ने मना कर दिया। बोले माते मैं आज से ये नहीं पीऊंगा। बोले आज जो मुझे ऋषियों ने ऊपर जो दूध पान कराया वही दूध है, जो रोज जो माते पिलाती है, ये पी पी के मेरा मन उग गया माते, आज से मैं ये नहीं पीऊंगा। तब माता चिंतित हुई कि हे प्रभु, आपने मुझे माँ तो बना दिया, लेकिन मुझे माँ का अधिकार नहीं दिया। बड़ी दुखी हुई, आंसू बहाने लगी। कहने लगी प्रभु मुझे आप ये बताइए कि आप मैं बच्चे को सच बोलूं कि झूठ बोलूं। उसी दौरान द्रोणाचार्य जी आ जाते हैं। कहते क्या बात है प्रिय, अश्वत्थामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? बोले प्रभु सब ठीक है, लेकिन जो नहीं होना था वो हो चुका है, क्योंकि आप हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, आप ये दूध और पानी को भी जानने लगा है, आप इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से भी दूध की व्यवस्था करें। द्रोण बोले हे प्रिय, थोड़ा धैर्य रखो, भगवान शंकर दयालु कृपालु है, उन्होंने हम पे सदैव कृपा ही की है और अवश्य उनकी कृपा होगी। तब उन्हें एक प्रसंग याद आया। बोले प्रिय, जिस दौरान हम प्रथम बार तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किए थे, उस दौरान आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि आपको हिमालय वर्ष में जब तपस्या के दौरान कोई आपको जरूरत महसूस हो, तब आप मुझे याद करना, आपकी जरूरत पूर्ण होगी। मेरे घुड़सवार आएंगे और 6-7 दिन में आपकी जैसे जरूरत पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो तो राजघराने से थे, संपन्न घराने से थे। बोले प्रिय, हमने आज तक तो उससे कुछ मांगा नहीं, हमने तो कंदमूल खा के अपना तपस्या का काल व्यापन कर लिया, और आज मुझे भी हकीकत में अश्वत्थामा के लिए एक गाय की जरूरत महसूस हो रही है। और अब सुनने में भी आया है कि हमारा मित्र सखा अब राजा बन चुका है, तो मैं इसी बहाने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ और वहाँ जाके राजाभिषेक के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई भी दे देता हूँ और मिल भी लेता हूँ और एक गाय भी ले आता हूँ। द्रोण हस्तिनापुर जा पहुँचे, वहाँ पे कई राजा महाराजाओं की कतार लगी हुई थी
आखिरी में जाके उन्हें बधाई दे देते हैं। सब लोग चले जाते हैं, द्रोण एक कोने में बैठे हुए होते हैं। फिर देते अपना परिचय देते हैं कि काफ़ी साल हुए मित्र मिले नहीं, बहुत अच्छा लगा, आज मुझे यहाँ का अवसर आने का प्राप्त हुआ। और बोले बस उन्होंने फिर भगवान शिव नाम का ही यहाँ का रटन रटने लगे कि मैंने हिमालय वर्ष में तपस्या की, मैं हिमालय वर्ष में भटक रहा था, मुझे कोई रास्ता सही मिल नहीं रहा था, लेकिन एक रास्ते में एक ऋषि राज ने मुझे ये जहाँ मैंने तपस्या की दिव्य गुफा में, वहाँ जाके मैंने तपस्या की, ऋषि राज ने मुझे वो रास्ता बताया कि गंगा जमुना के बीच एक तमसा नामक नदी बहती है, उस नदी के किनारे आप जाओ और वहाँ जाके तपस्या करो, तब वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तब द्रोण ऋषिकेश आए और ऋषिकेश से इस नदी को खोजते हुए यहाँ आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि यहाँ कल कल करती हुई नदी है धारा, और इस धारा के बीच बड़े बड़े पत्थर है, उस पर ऋषि मुनि लोग बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। शेर बकरी भी घाट पे बैठी हुई है, कोई भेदभाव नहीं, बड़ा शांति का माहौल। और तब बोले मैंने वहाँ जाके तपस्या की। मैं संतानहीन था तो मैंने तपस्या की, मेरी पत्नी ने की, और भगवान शिव की कृपा हुई, मुझे अश्वत्थामा नामक एक संतान भी प्राप्त हुई। अब अश्वत्थामा की माता को दूध ना होने के कारण मैं यहाँ आया हूँ और मुझे गाय की आवश्यकता है, क्योंकि द्रोण ने उनके महल के बारे में, उनके वैभव के बारे में कोई चर्चा की नहीं। तो राजन अंदर ही मनी मन थोड़े रुष्ट हुए, बोले बस करो, बोले द्रोण बस करो, बोले जब से आए हो तब से तुम भगवान शंकर शंकर ही रटे जा रहे हो, बस करो। बोले जब भगवान शंकर इतने दयालु और कृपालु हुए और जब उनकी तुम पे इतनी कृपा हुई है तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? जाओ, बोले उन्हीं कंदराओं में जाओ, उन्हीं गुफा में जाओ और फिर से तपस्या करो, तो एक गाय भी तुम्हें भगवान शंकर जी तुम्हें प्रदान करेंगे। द्रोण का ना उचित सम्मान सत्कार किया और गाय देने से मना कर दिया और दिया हुआ वचन भी भूल गए। और द्रोण वहां से निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, भगवान शंकर ही अश्वत्थामा की रक्षा करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे, तपस्या करे, बोले कर्म किए वगैरह बोले कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तब अश्वत्थामा ने इसी गुफा में द्रोण के कहने पे इसी शिवलिंग के सामने जा खड़े हुए, कहा हे भगवान, मेरे पिता ने मुझे बताया कि आप यही निवास करते हैं, और सुनो, बोले जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पांव धरती पे रखूंगा नहीं। तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुए और पूर्णमासी के रोज भगवान शंकर पूर्ण रूप से वो मार्ग से प्रकट हुए और अश्वत्थामा को साक्षात दर्शन दिए, और पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, और उन्हें आजरामरता का वरदान, जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जो आजरामर माने जाते हैं, उन्हें वो भी वरदान भगवान शंकर से यही प्राप्त हुआ। और अश्वत्थामा भगवान शंकर का एक अंश माना जाता है। और अश्वत्थामा ने बाद में देखा कि भगवान शंकर भूमार्ग में विलीन हुए, भगवान शंकर के चरण पकड़े हुए थे और नीचे लेटे हुए थे, ऊपर से धारा दूध की आने लगी, गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा उनके शीश पे गिरने लगी। तब अश्वत्थामा को लगा कि कुछ तर पदार्थ नीचे गिर रहा है माथे पे। तब उन्होंने देखा बहता हुआ पदार्थ नदी की ओर जा रहा है। तब उन्होंने उस पदार्थ को चरणामृत के रूप में उठाया और उसका आचमन किया। तब उन्हें विश्वास हुआ कि जो ऋषि मुनियों ने मुझे एक कटोरा दूध पान कराया था वो यही दूध है और भगवान शंकर ने मेरे लिए प्रदान किया है। तब अश्वत्थामा ने उस दूध को जी भर के पिया और अपनी भूख प्यास मिटाई, और जब तक रहे यहाँ तब तक दूध का आनंद लेते रहे। पिता के साथ कंधे में कंधा मिला के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहे,
और बाद में महाभारत का समय आया, तब ये लोग महाभारत की ओर फिर चल दिए। और बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, क्योंकि कलियुग में कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं शॉर्ट रोड से चलूँ और बिना कार्य किए मुझे पैसा प्राप्त हो। आज की मानसिकता ये है। तो जो कलियुग के वश में लोग जो आए, उनकी मानसिकता थी कि यहाँ पे बढ़िया दूध मिल रहा है, वो दूध पी के अपने मस्त यहाँ रहने लगे, हट्टे कट्टे हो गए, उनका बल बढ़ गया। और कलियुग में आजकल नंबर 2 का जो काम करता है उसका बल बढ़ा हुआ है। छोटा आदमी जो है वो बोल नहीं सकता, ना कुछ कर सकता है। तो उन भक्तों की, जो भक्त लोग पुकार रहे थे, माँ भगवती को पुकारने लगे। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे, तब भगवान शंकर समाधि से माँ भगवती भगवान शंकर को कोसती है, हे स्वामी जागो, कलियुग का प्रथम चरण लग चुका है। तो इस धरती पे हालात है, घोर कलियुग लगेगा स्वामी, तो शिव नाम शिव उपासना सारी समाप्त हो जाएगी। और इन भक्तों की रक्षा कौन करेगा प्रभु? तो आप जागो, कुछ करो। और नहीं तो ये जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो आज दुधेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसकी भी गिनती आम पत्थरों में होगी। और बाद में आप चाहे कितना भी डमरू बजाओगे पब्लिक में, जनता के बीच में आके, तो आपकी एक मदारी में गिनती होगी। तब भगवान शंकर समाधि से जाग जाते हैं और इस गुफा की ओर देखते हैं, तो शिवलिंग है तो पूजा रही थे, भक्त लोग पूजा मार्ग से विमुख होते जा रहे। तब भगवान शंकर ने अपनी योग माया से उस दूध को पानी रूप में बदल दिया। कहने का मतलब है कि गंगा का अवतरण ही हुआ है और वो जल शिवलिंग के ऊपर टपकने लगा। और जो लोग स्वार्थी लोग जो यहाँ अड्डा बना के रह रहे थे, दूध पी रहे थे, उन्होंने देखा कि 2-3 दिन हो गए यहाँ घड़े खाली पड़े हुए और जल आ रहा है। फिर उन्होंने इस गुफा को त्याग दिया, वो लोग यहाँ से चले गए। और सुबह सुबह जब भक्त लोग ऐसे काफ़ी संख्या में आए, आज सावन मास चल रहा है, हजारों की संख्या में भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ बड़ी आस्था और श्रद्धा है, क्योंकि यही माना जाता है कि भगवान शंकर आज भी यहाँ पे साक्षात यहाँ पे निवास करते हैं। क्योंकि अनेकों बार भगवान शंकर ने देवताओं को, ऋषियों को, सबको दर्शन दिया, इसलिए भक्तों का भी अटूट विश्वास है। तो उस दौरान भी भक्त लोग बाहर खड़े थे अंदर आने के लिए, लेकिन डर के बारे अंदर आ नहीं पा रहे थे। जब ये लोग स्वार्थी लोग चले गए तो गुफा में शोरगोल कोई नहीं, शांत गुफा। आप कभी कैमरा लेके आएंगे और रात्रि में आएंगे तो आपको वही दृश्य और वही आवाज़ यहाँ की मिलेगी, खाली जल की टपकने की और नदी की आवाज़ मिलेगी। आज सोमवार पब्लिक चल रही है। तब भक्त लोग गुफा में आते हैं, हाथ में जल का लोटा भरा हुआ है, लेकिन लोटा भी हाथ में धरा का धरा रह जाता है। देखते कि ऊपर की जल की बूंदे आ रही मोटी बनकर शिवलिंग के ऊपर टपक रही है, और स्वतः छलकता हुआ जल और शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। वो अनोखा नजारा देखिए, उन भक्तों ने वो जल को टपकते हुए भगवान टपकेश्वर के नाम से इस स्वयंभू शिवलिंग का उन्होंने जय जयकार लगाया। तब से लेके आज तक ये स्वयंभू शिवलिंग को टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और भक्त लोग आए, जल चढ़ाया, तब से यहाँ शांति है। और पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग यहाँ आते हैं, आज भी आते हैं। तब भी यही कहते हैं कि शांति का स्थान टपकेश्वर भगवान मंदिर है, ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली है, टपकेश्वर महादेव मंदिर है। और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी। आपने बहुत साल आपने यहाँ पे तपस्या की, आपने पूजा किया, आपने बहुत भक्तों को भी देखा होगा। 2 चीज़ें बस आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से भक्ति का सही मान्य क्या होता है, और ये पाप और पुण्य का जो खेल होता है, क्या पाप और पुण्य हमें इसी जन्म में मिलता है या हमारे इस जन्म का जो कर्म होता है वो हमें अगले जन्म में मिलता है? आपके हिसाब से क्या है, हमें थोड़ा सा इसका भी ज्ञान दीजिए। ऐसा है, भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति है तो एक परिवार का पालन भी कर सकता है, देश की रक्षा कर सकता है, सबको सुख दे सकता है। भगवान के प्रति जिसके अंदर भक्ति है, प्रभु के प्रति, उसका मन निर्मल रहता है। स्नान संध्या करता है, काया निर्मल रहती है। दान करता है, लक्ष्मी शुद्ध रहती है। जो भक्ति करता है उसी के अंदर ये ज्ञान भी होता है। तो भक्ति ये सर्वोत्तम है, और भक्ति करने से ही अपने अनेकों जन्मों का
पाप और कष्ट भी दूर कर सकता है। क्योंकि जब कोई भूखा है या प्यासा है या कोई दुखी है, आज कोई दुख से पीड़ित है और वो भक्त उसे जानता है और उसकी पीड़ा को दूर करता है, उसको सुख पहुंचाता है, तो उसे ऑटोमेटिक उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी तपस्या का और भक्ति की पावर और बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी भक्त हो, निर्मल होने के लिए और भक्ति मार्ग पे चलने के लिए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में समर्पित हो, उसको अपना ले और अपने माता पिता से सीख ले कि भक्ति भी कैसी की जाती है, अपने गुरु से की पूछ ले भक्ति कैसी की जाती है, तभी आगे के सारे रास्ते खुल जाते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं आजकल लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी 4 धाम यात्रा है उसमें लोग जाते तो हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग रील्स बनाने के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम में व्यूज़ के लिए, इस तरीके से भी लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थानों में जा रहे हैं। और जो आज के टाइम में हमने देखा कि जो नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो होटल्स वगैरह बन रहे हैं, क्या आपको लगता है इसके कारण कुछ नेचुरल कैलामिटी आ रही है, या फिर किस वजह से ये चीज़ें हो रही है कि जो इतना ज़्यादा मतलब मंदिरों में और जिससे भी हमारे भक्ति के स्थान है वहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन अचानक एक लैंडस्लाइड हो जाती है और काफ़ी लोग इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक भक्ति है ना, एक भक्ति तो एक हमारा शुद्ध भाव है। जब तक हमारे अंदर भक्ति का शुद्ध भाव नहीं आएगा, तब तक ना पाठ है ना पूजा है। चाहे यहाँ के आप लोग 1 क्विंटल दूध चढ़ा दे, चाहे कितने भी मिठाई चढ़ा दे, उससे कुछ नहीं होता है। एक भक्ति, एक शुद्ध भाव हो तुम्हारा भगवान के प्रति, और आप लोग 1 लोटा जल चढ़ा दे, 2 हाथ और सिर झुका दे भगवान सबकेश्वर के सामने, ये भी अर्पण कर दो। तीसरा मस्तक और मुख से बोले हरिओम तत्सत, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनको प्रभु ने बहुत दिया है उन्होंने देना भी चाहिए। जो भक्त लोग यहाँ दे रहे हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे संपूर्ण जितनी व्यवस्था हमने बनाई है उसी से ये व्यवस्था भी बन रही है। भंडारे चल रहे हैं, धर्मशालाएं बनी है, भक्तों के लिए जल की व्यवस्था है। चाहे आप इसमें केदारनाथ मंदिर ले ले, चाहे पूरे भारतवर्ष के मंदिर ले ले, मंदिर में कोई भी भक्त जो दान करता है वो कोई भगवान को नहीं होता, भगवान को नहीं चाहिए। ये होता हम लोग आए, हमें एक सुविधा प्राप्त हो रही है, उसके लिए हम लोग दान करते हैं। कुछ गरीब लोग हैं उनके लिए भी उसमें से अंश निकाला जाता है उसके लिए। और आज जो आपने प्रश्न मुझसे किया है, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में जो भक्त लोग संख्या में लोग जा रहे हैं, पहले ये हुआ करता था जो केदारनाथ 4 धाम की यात्रा करनी है तो हमारे जो पिताजी थे वो हमें बताया करते थे कि जब हम लोग कभी बनारस भी गए तो कोई गाड़ी घोड़ी का नहीं था, उस पुराने जमाने में खाली ट्रेन का चलन था, एक बाकी टांगा चला करता था। तो बोले हमने माता जी को अपने कंधे में बिठा के हमने काशी की यात्रा कराई। आज का कौन मायका लाले काशी की यात्रा कराएगा, वो तो प्लेन में कराएगा। और दूसरी बात है तीर्थों में जो भीड़ हो रही है आज, तो आज क्योंकि आज संपन्नता है, आज जो सरकार के सामने लोग रोते ना बेरोजगारी है, गरीबी है, ये सब कुछ झूठ है। मैं और बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 50-50 हज़ार रुपए का एक मोबाइल है। ठेली वाला होगा तो भी उसके पास 21 हज़ार का मोबाइल होगा। एक मजदूर होगा जो गाड़ी लेके जाता है, दिन भर दिहाड़ी करके आता है, उसके पास भी मोबाइल है। इस वक्त प्रभु की कृपा है, जो पहले जो 70-72 का समय जो था, इस वक्त वो समय नहीं है, क्योंकि मैं भी उनमें से निकला हुआ हूँ। आज हर आदमी के पास पैसा और व्यवस्था, साधन व्यवस्था है। सरकार ने, भारत सरकार जो वर्तमान सरकार है, रास्तों की भी व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई है। मैं भी बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, मुझे पता नहीं चला है। लेकिन आज जो जनता की जो रफ्तार बढ़ी है, साधन भी है, व्यवस्था भी है, वहाँ खाली ये लोग जाते हैं, एक मात्र एक आंखों की प्यास के हम वहाँ गए थे, फोटो हमने लिया और आपने जो तो रील बनवा ली। वही उनके अंदर ना भक्ति है ना कोई भाव है, खाली वहाँ पे गए प्रभु बस ठीक करना। कई लोग आते हैं जूते उतारते बाहर कहते प्रभु ठीक करना, वो चीज़ नहीं है। और जो पहले लोग हुआ करते थे जिनके अंदर भक्ति भाव हुआ करता था, हमारे माता पिता ऋषि के रूप में जो लोग पुराने जो संस्कृति हमारे जो थे, एक सत्तू का आटा बना के पीठ में टांग के पोटली, और घर से जब 4 धाम की यात्रा के लिए निकला करते थे तो सब गांव वालों को सबको मिलकर सबको प्रणाम करके निकलते थे कि जब मैं यात्रा से वापस आऊँगा तो दोबारा आपको मैं प्रणाम करूँगा, नहीं तो मैं यात्रा पे जा रहा हूँ। तो वो अंतिम यात्रा हुआ करती थी।
अंतिम यानी जीवन में एक ही बार वो जब यात्रा करते थे, जहाँ पे भी रुके सत्तू का आटा घोल लिया, पी लिया, पाँव जल रहे, पेड़ के पत्ते पाँव में बांधे ऊपर चढ़े, बड़ा कठिन समय था वो। लेकिन इतने दूर दराज में जहाँ शंकराचार्य जी जहाँ पहुँचे, जिनकी समाधि है, वहाँ पे पुराने हमारे लोग भी इसी तरह गए, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव, निष्ठा, तपस्या वो सब था। तो तब वो लोग वहाँ गए और उन्होंने ही आज हमें वर्तमान जो आज हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये पुराने लोगों की हमारे ये देन है। जो पहले पुराने यात्री जो भारतवर्ष के जाते थे, जो लोग कहीं जो नीचे नहीं उतर पाए, जो वहीं रहे हैं, तो वही आज ये गढ़वाल में, कुमाऊं में आज जितने भी लोग हैं, कई गुजरात के भी है, कई राजस्थान के, कई महाराष्ट्र के, और आज भी रीत रिवाज आज भी वहाँ का फॉलो वो लोग वही करते हैं। तो आज के समय जो चल रहा है मॉडल का, जो आपने एक प्रश्न किया, मैं यहाँ पे बोर्ड भी कई लगा चुका हूँ, फैशन के भी लगे, लेकिन यात्रा समाप्त इसलिए मैंने कोने में रखे हैं। यहाँ खड़े होके मैंने कईयों के इंटरव्यू भी लिए और कईयों को खड़े खड़े इंटरव्यू भी दिए उनके, कि भाई ये भगवान ने आपको जो सब कुछ दिया है। ये एक लड़की कहने लगी, पहले ऋषि महात्मा लोग थे, पहले लोग थे आधे नग्न रहते थे, कफ चमड़ा पहनते थे, ऐसे रहते थे। मैंने कहा बेटा बहुत कठिन जीवन था, उन्होंने वो परिस्थिति के साथ वो जिया और उन्होंने आगे जीना सिखाया। और तुम सब कुछ होने के बाद भी तुम लोग आधे नग्न होके क्यों आ रहे भाई? तुम पुराना मुझे दे रहे हो, लेकिन पुराने लोग जिस तरह रहे तो उसमें से तुम एक भी चीज़ अपना सकते हो। मैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ, लेकिन आज जो है तो पश्चिमी संस्कृति ने हम लोगों पे ज़्यादा हवा हुई है, और ये फैशन का ज़माना चल रहा है। आजकल का जो पिक्चर का जो फिल्मों का युग है, उन लोगों को कोई भी काम ना मिले, वो कोई भी फैशन निकालते हैं, पब्लिक को मोड़ देते, कुछ भी करते हैं वो, उनको खाली पैसा चाहिए। लेकिन हमारे भारतवर्ष के लोगों ने हमने देखना चाहिए कि हम लोग भारतीय, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी भारतीय वेशभूषा क्या है, हमें इसी में रहना चाहिए। नहीं तो एक दिन वैसा आएगा और एक दिन लोग ये फैशन की इसमें और खान पान से ये बाहर के लोगों के गुलाम बन जाएंगे एक बार फिर से। आपने जैसे चार धाम यात्रा के बारे में बताया, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि चार धाम यात्रा का सही महत्व क्या है, क्या होता है चार धाम यात्रा, और जो लोग करते हैं, जो नए लोग हैं, उसका असली मतलब क्या है चार धाम यात्रा? ऐसा है, चार धाम का धार्मिक महत्व तो बहुत है, क्योंकि टपकेश्वर भगवान का मैंने आपको इतिहास बताया है। क्योंकि जब गुरु द्रोण ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त किया, बाद में कौरव पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण किया। अश्वत्थामा का जन्म यहाँ हुआ, बाद में महाभारत हुई। महाभारत में जो अपनों की हत्या का जो दोष लगा कौरव पांडवों पे, वो दोष मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा तुम हिमालय वर्ष में जाओ, और भगवान शंकर का जब तक तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम दोष मुक्त नहीं होंगे। फिर वैश्य के रूप में भीम ने भगवान शंकर को शाम के समय पकड़ लिया, जा रहे थे वो, पता चला एक ग्वाले ने बताया कि बहुत बड़ा एक भैंसा आ रहा है, हमारे झुंड में नहीं था, भाग रहा था। तब भीम को लगा कि नहीं, बताया कि यही भगवान शंकर है। तब भगवान शंकर ने भी देखा वैश्य के रूप में होने कि ये लोग मुझे दर्शन करने आए हुए, तो भगवान शंकर भी उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो पहाड़ को खोदने लगे, इतने फंसे अंदर। तब भीम ने अपने बल का प्रयोग किया और भगवान शंकर को पीछे से पकड़ा। तब केदारनाथ भगवान ने उनको दर्शन दिए और वो जो तो पापों से दोष मुक्त हुए। इसलिए जो भी मनुष्य केदारनाथ मंदिर जाता है, अपने अनेकों जन्मों के जो भी पाप है हम पे, तो हम लोग उसके मुक्ति के लिए वहाँ केदारनाथ भगवान जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। और हम बद्रीनाथ भी जाते हैं, भगवान विष्णु का स्थान है, तो वहाँ पे भी कई लोग जाते हैं। वहाँ जाके माता पिता के नाम से विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए वहाँ श्राद्ध भी करते हैं, और भगवान का दर्शन करने से विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। तो ये महत्व चार धाम यात्रा है। गंगोत्री है, गंगोत्री में तो गंगा जी है, यमुनोत्री में यमुना जी है। जो गंगा में नहाया, यमुना में नहाया, फिर वो तो पवित्र होके आता है, और अंत में उसको जो तो स्वर्ग लोक का ही रास्ता उसे प्राप्त होता है। आप बहुत सालों से यहाँ पे रहते हैं, आपने मंदिर को भी देखा होगा, कोई एक यहाँ की कोई एक कहानी बताइए, भक्तों की कोई कहानी जो यहाँ पे आते हैं, या मंदिर की कोई ऐसी एक कहानी जो आपने अभी देखा हो, या
इस सालों में इतने साल ऐसा है, देखा हो? पूरी दुनिया आती है हमारे यहाँ तब कृष्ण महादेव, और हमें साधु के वेश में देख के हर भक्त भावुक होता है कि भाई महाराज जी से पूछेंगे तो कुछ हमको सच बताएंगे। महाराज जी आपने अश्वत्थामा को देखा है क्या? महाराज जी आपने भगवान, आप गुफा के अंदर रहते, जब आप कहते भगवान शंकर यहाँ साक्षात निवास करते हैं, तो आपने भगवान शंकर को देखा है क्या? और मुझे भी 27 से 28 साल हो रहे, मैं कंटिन्यू गुफा के अंदर ही भगवान के पास ही रहता हूँ। भगवान की यहाँ की व्यवस्था है, पहले जीर्ण अवस्था थी यहाँ की, लेकिन धीरे धीरे करते करते जैसे पूरा भगवान का श्रृंगार हमने किया है और अभी भी कर रहा हूँ। तो भगवान द्रोण ने भगवान शंकर से कहा था, जब यहाँ से जाते समय भगवान शंकर ने जब उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, तब उन्होंने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु जैसे आपने मुझ पे कृपा की, ऐसे कलयुग में हर दुखे पे आप ऐसे ही कृपा करना। और जैसे मैं ज्ञानहीनता में हिमालय में भटक रहा था, आपने मुझे गुफा के बारे में बताया, मैं यहाँ पहुँचा, फिर मुझे और ज्ञान नहीं था अस्त्र शस्त्र का, आपकी तपस्या की, आपने मुझे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। मैं संतानहीन था, मेरे प्रारंभ में संतान नहीं थी, आपकी कृपा से मुझे संतान प्राप्त हुई। मेरी संतान भूखे प्यासी थी, उसकी इच्छा जो उसकी माँ नहीं पूरी कर पाई, वो भगवान अपने पर्वत से दूध की धारा बहा के उसकी जो माँ नहीं पूरी कर पाती, आपने वो भी किया। आप इतने दयालु कृपा ले प्रभु, आप ऐसे सबकी रक्षा करना, सबका मनोरथ पूर्ण करना, और उन्हें भी ऐसे ही साक्षात दर्शन देना। भगवान शंकर बोले, द्रोण जो भी भक्त इस गुफा में आएगा और इस स्वयंभू शिवलिंग का पूजन करेगा, उसका सभी तरह से पात्रता अनुसार हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और हमें यही आदर्श रूप में यही पे हम निवास करेंगे। लेकिन जागृत अवस्था में कलयुग में कोई देवता किसी को दर्शन नहीं दे पाएगा। तो मैं भी यहाँ रहता हूँ, मैं भी भगवान शंकर को कोशिश किया कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। मैंने भी जीवन पूरा, संन्यास का जीवन ही पूरा भगवान शंकर को अर्पण किया हुआ है। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी, कैसे आप एक सन्यासी बने, और आपके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ? मैं थोड़ा सा बताऊं। फिर अश्वत्थामा के बारे में लोग पूछते हैं, कई जगह से रिपोर्ट आती है, तो मेरा अनुभव जीवन में यही है अश्वत्थामा के साथ। मैं यहाँ सामने सो रहा था, जीर्ण अवस्था में गुफा थी, बड़े बड़े चूहे निकलते थे, सांप भी निकलते थे आके, उस दौरान की फोटो ऊपर लगी हुई है। अच्छा, तो रात्रि को मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, और सर्दी का काल चल रहा है, ठंडी बहुत, और भक्त लोग यहाँ सुबह सुबह आते हैं, बड़े पागल भक्त होते हैं, भगवान शंकर के भोले भक्त होते हैं। सुबह घंटी बजाएंगे, दिन भर बैठा हूँ, थका हुआ हूँ, फिर घंटी बजती, फिर मैं कहता लोग मुझे सोने भी नहीं देते, थोड़ा सा आराम करने दे। तो मैंने देखा कि वो सुना कि घंटी बाहर की बजी। जब मैं उठने की कोशिश करता हूँ बिस्तर से, फिर अंदर की भी घंटी बजी, और उनके बीच में चैनल बंद है, ताला लगा हुआ है उसमें। फिर मैं नीचे उतरा, मैंने गेट खोला, बाहर जाके देखता हूँ कुत्ता बिल्ली कोई नहीं, इतनी भयंकर ठंड होती है, कोई नहीं। अंदर आया, देखता हूँ कोई घंटी हिल रही, फिर अंदर गया, पीछे गया, कोई व्यक्ति नहीं। फिर मैंने गुरु महाराज से पूछा, मैंने कहा कल रात मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोले भर्ग जी कभी कभी कालांतर में कभी कभी बोले अश्वत्थामा यहाँ आते, भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, जल तो टपक रहा है, उनके बाद जल चढ़ाते हैं और चले जाते। बोले कई, बोले हमारे महापुरुषों ने भी पहले दर्शन किए उनके, कि उत्तर की ओर से बोले वो नदी पार करते हुए आ रहे थे। जो पुराने महात्मा लोग हैं हमारे, जो बैठे हैं गुरु महाराज लोग, उन लोगों ने पहले दर्शन किए। लेकिन मात्र मेरा अनुभव अश्वत्थामा के लिए इतना ही है कि जो मैंने घंटियाँ सुनी थी। और आपने पूछा मेरा, क्योंकि हम बचपन से ही पूजा पाठ में, हम पहले से ही घर से गोसाई परिवार से पूजा पाठ में हम लोग पहले रहे, भिक्षावृत्ति रही हमारी पहले से, और महात्माओं के साथ बैठना उठना, क्योंकि हमारा गांव है महाराष्ट्र में भर जागीर, तो वहाँ पे हमारा सन्यासियों का अखाड़ा है, बहुत बड़ा अखाड़ा है ये। और अपने और को निजाम की तरफ से जागीरी मिली थी 5 गांव की, तो वहाँ सन्यासी महात्मा रहते थे। तो 12 गांव जागीरी थी वहाँ, 12 गांव, तो वहाँ जमीन जायदाद, तो महात्माओं का आना जाना, फिर हम भी जाते थे उनकी सेवा करना।
तो तब से मैं गुरु जी के सानिध्य में रहा हूँ। और बाद में आने के बाद गुरु जी ने कहा कि भरत गिरी जी आप यहाँ का तुम ये सब संभाल लो। उसके बाद फिर मैं गुरु जी के सानिध्य में मैं यहाँ पे आज तक जिद कार्य कर रहा हूँ। गुरु जी ने मुझे बताया था कि मेरा भी अंत समय आ चुका है, कुछ समय के अंदर मैं भी रहने वाला नहीं हूँ। भरत गिरी मुझे इसी जगह समाधि देना, मुझे पहले बताया था उन्होंने। फिर वहाँ एक केले का पेड़ था, मैंने कहा गुरु जी आपकी समाधि यहाँ लगी क्योंकि ये बृहस्पति का स्थान है, गुरु का स्थान है, यही निकल जाएगा और आप यहाँ बैठेंगे। फिर मैंने वो निकाला है और लिफ्ट के सामने जो समाधि आप लोग वो भी दर्शन करेंगे। फिर वहाँ पे मैंने गुरु जी की समाधि दी और सुंदर मंदिर बनाया। और अभी वर्तमान में इस वक्त सावन मास चल रहा है, पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आ रहे हैं, लाइन लगी हुई, आपने लिया भी होगा, ऊपर से दर्शन कर रहे हैं। और सावन मास में यानी 17 तारीख को शनिवार को एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन मैं हर साल करता हूँ। उसमें भी लाखों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। टपकेश्वर भगवान गंगा स्नान करके हरिद्वार से आते हैं और पूरे देहरादून निवासियों को आशीर्वाद देते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं। एक दिन का कार्यक्रम है और टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल इसकी व्यवस्था बनाता है और उनको विशेष सहयोग भक्तों से लेकर हम देते हैं। और हरिद्वार कुंभ के बाद सबसे बड़ा आयोजन ये उत्तराखंड में कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई। हमने भक्ति का महत्व समझा, हमने ये भी समझा कि कैसे भक्ति से और कर्म से हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छा कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी यूथ है जो भी आपको सुन रहे हैं वो अपने भक्ति के मार्ग में चले। और आपने आज हमें काफ़ी सारी ज्ञान दी और इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शोभा यात्रा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास चल रहा है, अवश्य देहरादून की शोभा यात्रा में भगवान शिव की शोभा यात्रा का दर्शन करें और 21,000 का भंडारा होगा, उसमें भी आप प्रसाद ग्रहण करें। हरिओम।